आज का डीप डाइव हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जा रहा है, पूरा पाषाण काल में। मानव सभ्यता का सबसे लंबा दौर और शायद सबसे रहस्यमयी भी। हाँ, और हमारे जो स्रोत हैं वो एक सवाल खड़ा करते हैं, क्या उस युग का विकास सिर्फ जलवायु बदलने और पत्थर के औजार बेहतर होने का नतीजा था, या फिर इंसान के दिमाग के अंदर भी कोई क्रांति चल रही थी? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। बिल्कुल। इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे हर बार जब धरती का मौसम बदला तो हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ अपने औजार बदले बल्कि शायद अपने सोचने का तरीका भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पुराने दौर से, निम्न पुरा पाषाण काल। ये भयानक ठंड का समय था, हिमयुग अपने चरम पर। और यहाँ होमो इरेक्टस का राज था। स्रोत बताते हैं कि यहाँ के औजार बहुत बड़े और भारी थे, कोर तकनीक से बने हुए। ये क्या है कोर तकनीक? इसे ऐसे सोचिए, जैसे कोई एक बड़ा सा गोल पत्थर हाथ में ले और उसी को सीधे किसी चीज पर मारने के लिए इस्तेमाल करे। अच्छा। वो जो मुख्य पत्थर था वही कोर है। ओ। उत्तर भारत में हमें सोहन संस्कृति के चॉपर चॉपिंग औजार मिलते हैं। वो कुछ इसी तरह के थे। हाँ बिल्कुल। और दक्षिण की मद्रास संस्कृति में हमें हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ियां मिलती हैं, जो थोड़ी ज्यादा गढ़ी हुई थी। ये सिर्फ भारी भरकम ताकत का खेल था, लेकिन इसका कोई ठोस भारतीय सबूत है हमारे पास? बिल्कुल, और यही बात इसे रोमांचक बनाती है। मध्य प्रदेश के हथनौरा और तमिलनाडु के अतिरमपक्कम जैसी जगहों से हमें मानव खोपड़ी के भारत के सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं। क्या बात है! ये कहानियां नहीं है? नहीं, ये पक्का सबूत था कि हमारे पूर्वज यहीं इसी जमीन पर विकसित हो रहे थे। तो होमो इरेक्टस ने इन भारी औजारों से उस बर्फीले दौर का सामना किया। पर प्रकृति तो कभी एक जैसी नहीं रहती। जब ग्लेशियर पिघले होंगे, मौसम बदला होगा, तो हाँ, और यही कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। मध्य पुरा पाषाण काल, जलवायु थोड़ी गर्म हुई और औजार बनाने का तरीका पूरी तरह बदल गया। कैसे? अब वो मुख्य पत्थर यानी कोर पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फिर किस पर? बल्कि उससे टूटने वाले जो तेज धार वाले छोटे टुकड़े होते थे, अच्छा, उन पर, जिन्हें फलक कहते हैं। हाँ। इसी वजह से इसे फलक संस्कृति कहा गया। ओह, तो अगर कोर तकनीक एक बड़ी चट्टान को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करना है, तो फलक तकनीक में उस चट्टान से टूटने वाली तेज चिप्स को चाकू की तरह इस्तेमाल करना हुआ। क्या बेहतरीन एनालॉजी दी है। बिल्कुल यही। तो ये सिर्फ तकनीक का बदलाव नहीं था? नहीं, ये सोच का विकास था। हल्के नुकीले औजार, शिकार में ज्यादा फुर्ती, जानवरों की खाल को साफ करने में ज्यादा कुशलता। ये तो बहुत दिलचस्प है। हम कह सकते हैं कि औजारों का हल्का होना असल में दिमाग के ज्यादा तेज होने का सबूत था। बिल्कुल। अब रणनीति और कुशलता सिर्फ पार्श्विक बल से ज्यादा जरूरी हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव लीप था। तो इंसान मौसम के हिसाब से खुद को ढाल रहा था, उसका दिमाग तेज हो रहा था। लेकिन क्या कोई ऐसा पल आया जब इंसान ने सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि कुछ और बनाने के लिए अपने हाथ चलाए? और यही हमें कहानी के तीसरे और सबसे क्रांतिकारी हिस्से में ले जाता है, उच्च पुरा पाषाण काल। हाँ, यहां तक आते आते आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का उदय हो चुका था। जलवायु फिर बदली, गर्म और शुष्क हुई, औजार और भी छोटे और बेहतर हो गए। ब्लेड और ब्यूरिन तकनीक। सही कहा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था एक नए मटेरियल का इस्तेमाल। एक मिनट, आप पत्थर के अलावा किसी और चीज की बात कर रहे हैं? हाँ, पहली बार हड्डियों का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। पत्थर की दुनिया में ये तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है। था। उन्होंने महसूस किया होगा कि हड्डी को तराशना और आकार देना पत्थर से ज्यादा आसान है, और यहीं पर हमें वो मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। नहीं, ये कला है, ये प्रतीक है। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? हमने देखा कि कैसे जलवायु के साथ साथ औजार बड़े और भोंडे से छोटे, हल्के और जानलेवा होते गए। हाँ, ये सीधे तौर पर इंसान के दिमाग और तकनीक के विकास को दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे दौर ने हमें इंसान बनने की दौड़ ने खड़ा किया। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि इन तमाम तरक्कियों के बावजूद वो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। हाँ, शिकारी ही थे। कृषि और पशुपालन अभी कोसों दूर थे, लेकिन मुश्किल हालात में टिके रहने और जुगाड़ करने की जो काबिलियत उन्होंने दिखाई, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। बिल्कुल। तो ये डीप डाइव एक अहम सवाल छोड़ जाता है। हमने औजारों को जरूरत से कला तक पहुंचते देखा। हाँ। सोचने वाली बात है कि वो कौन सा पल रहा होगा
जब जिंदा रहने के लिए बना एक औजार पहली बार किसी भावना को, किसी विचार को व्यक्त करने का माध्यम बन गया। और ये इंसानी चेतना के उस बिग बैंग के बारे में हमें क्या बताता है?